क्या हमने भगवान को देखा है? उसका स्वरूप कैसा है? वो दिखता कैसा है? उसका स्पर्श कैसा है? इत्यादि इत्यादि सारी बातें। क्या हमने भगवान को देखा है? हम लोग सारी उम्र भगवान के दर्शन करने को लालायित रहते हैं। नाना तीर्थ स्थानों में, नाना प्रकार की जगहों पर, गुफाओं में, कंदराओं में, यहाँ तक कि किसी मिलने वाले ने जहाँ बताया वहीं चल देते हैं और दर्शन करके खुशी खुशी वापस आते हैं। अपने ऊपर इतराते हैं। चार अपने मिलने वालों को भी हम बताते हैं कि फलां स्थान पर हम प्रभु दर्शन करके आए हैं। आपने देखा होगा प्रभु दर्शन की यात्राएं बढ़ती ही चली जाती हैं। पहले लोग साल में एक बार जाया करते थे, अब साल में कई बार जाते हैं। परंतु जिस प्रकार यात्राएं बढ़ रही हैं, लोगों की परेशानियां, तंगी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, उतनी ही उनकी अशांति भी बढ़ती चली जाती है। अक्सर ऐसा देखने को और सुनने को भी मिलता है। पता है ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु आपको एहसास दिला रहे हैं कि तुम अपने भगवान को तो घर पर ही छोड़कर यहाँ आए हो। एक भगवान को छोड़कर और हमें प्रसन्न करना चाहते हो। यहाँ आना तुम्हारा बेकार हो गया। बेकार है। घर पर जो आपके माता पिता हैं वही आपके भगवान हैं। आप उन्हें ही खुश करके रखो, उनकी ही सेवा भक्ति करके रखो, तो उनकी ही सेवा भक्ति करो। बस समझो कि मेरी हो गई। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें सांसें दी, जिन्होंने अपने खून से तुम्हें सींचा, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, जिन्होंने तुम्हें नाम, रिश्ते, नाते सब कुछ दिए, ऐसी देवी जैसी माँ ने तुम्हें प्यार दुलार दिया। तुमको बोलना भी नहीं आता था, तुम तो कुछ जानते ही नहीं थे, वह तब भी तुम्हें पहचान लेती थी कि तुम्हें भूख लगी। तुम तो आंखें बंद किए हुए सुसुप्ति अवस्था में लेटे रहते थे। तुम्हें तो सुध-बुध भी नहीं थी, परंतु वह माँ तुम्हें साफ सुथरा रखती, साफ सुथरी जगह पर तुम्हें सुलाती, तुम्हारे लिए सबसे जो भी चीज़ अच्छी होती वहाँ तुम्हें लिटाती, दुलारती, वो तुम्हें देती। तुम्हारी हर एक चीज़ उसे याद है। तुम्हारा पहली बार हरकत में आना उसे याद है। उस दिन को वह याद किए हुए है। तुम्हारा पहली बार का रोना उस देवी को याद है। तुम्हारा पहली बार का मुस्कुराना उस देवी को याद है। तुम्हारी वह छोटी सी छोटी हरकत उस देवी को अभी भी याद है। अपने से ज़्यादा तुम्हारा उसने ख्याल रखा है। सबसे ज़्यादा उन्हें ही तुम्हारा आभास है। माता पिता अपना सबसे बेहतर अपने बच्चों को देते हैं। तुम्हारा थोड़ा सा दुखी होना उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है, और तुम उन्हें छोड़कर प्रभु को प्रसन्न करने आए हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। माता पिता दुखी हों और तुम्हें देवी दर्शन का पुण्य प्रताप मिलेगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तुम्हें किसी संत की आशीष मिलेगी, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो आशीर्वाद तुम्हें फलीभूत होगा ही नहीं अगर तुम माता पिता की सेवा नहीं करते, अगर आप माता पिता को रुष्ट रखते हो तो। माता पिता तुम्हारे लिए भगवान हैं। तुम्हें उन्हें खुश करके रखना चाहिए।
अथवा यहाँ दिखावा करने से या प्रभु के यहाँ दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे पाप के भागीदार होगे। जब कार्तिक जी और श्री गणेश जी से कहा गया कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा कर सर्वप्रथम वापस आएगा वही विजयी घोषित होगा, वही विजयी होगा, तब भी तो श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की और प्रथम पद को हासिल किया। पता है, घर में माता पिता दुखी हों और बाहर तुम्हारे भंडारे चल रहे हों, तब भी तुम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि घर में माता पिता तो दुखी हैं ना, तो तुम सुखी कैसे हो सकते हो? वो देव हैं, और देव का मतलब होता है देने वाला। जो देता है लेता कभी नहीं, इसीलिए हम उन्हें देव कहते हैं। देव का मतलब होता है देने वाला, जो देकर कभी वापस नहीं लेता, उसे ही हम देव कहते हैं। माता पिता भी सब कुछ देते ही तो हैं, लेते कुछ भी नहीं, इसलिए साक्षात देव उन्हें ही माने, उनकी दिल से सेवा करें, उन्हें खुश रखें। यकीन मानिए संसार का सारा सुख आपकी झोली में होगा। आपको कुछ भी अलग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस देव को पहचान लो, फिर चमत्कार देखो। माता पिता जीवित देव हैं, उन्हीं की आराधना करो, सारे सुख मिलेंगे। प्रणाम।